दिल्ली की सीमा पर कृषि कानून को लेकर किसानों का धरना जारी है, लेकिन इस आंदोलन के बीच एक बड़ा संकट मंडराने लगा है। यह खतरा है कोरोना वायरस का, क्योंकि ठीक उसी जगह पर 2 आईपीएस कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जहां किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बावजूद इसके किसान ना तो कोरोना टेस्ट कराने को राजी हैं, ना ही पीछे हटने को। उल्टा प्रदर्शन को उग्र बनाने की रूपरेखा बन रही है। इस रिपोर्ट में किसान आंदोलन से जुड़ी वो तमाम खबरें देखिए जो हर हिंदुस्तानी को जानना जरूरी है। साथ ही वो रणनीति भी समझिए जो कृषि कानून का विश्लेषण करेगी। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सरहदों पर प्रदर्शन का दौर जारी है। किसान और सरकार के बीच अब तक सहमति बनती नहीं दिख रही है। कई दौर की बातचीत के बाद सरकार कानून में संशोधन को राजी है, लेकिन किसान कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। और अब किसानों ने देश भर में ट्रेन रोकने का ऐलान कर दिया है। वहीं प्रदर्शन को नई ताजगी देने पंजाब से 30,000 किसान दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं। इधर किसान आंदोलन के बीच तमाम घटनाक्रमों से अलग बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलने के मूड में है। देश भर में चौपाल लगाकर कानून की अच्छाई दिखाने की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन सवाल दिल्ली की सरहदों को घेर कर बैठे किसानों के आक्रोश की है, जहां पर हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए किसानों पर जानलेवा महामारी का खतरा मंडराने लगा है। संक्रमण फैलने के संकेत तगड़े हैं, लेकिन कोई भी पीछे हटने को राजी नहीं है। सिंघू बॉर्डर प्रोटेस्ट भारी, घेर सकती है महामारी। सरकार जवाब दो! सरकार जवाब दो! बॉर्डर पर अड़े किसान, खतरा बढ़ा, पुलिस परेशान। आ रहे हैं और 30,000, आंदोलन से हाहाकार। अब बीजेपी गांव तक जाएगी, चौपाल लगाएगी, समझाएगी। किसान आंदोलन को लेकर इस वक्त जो माहौल है, उसमें कुछ खबरें चौंकाने वाली हैं, तो कुछ खबरों में आंदोलन की ज्वाला को ठंडा करने की रणनीतियां हैं। हम आपको हर वो खबर दिखाने जा रहे हैं जो इस वक्त दिल्ली की सीमाओं पर जुटे किसानों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले देश का पेट भरने वाले अन्नदाता की सेहत पर मंडरा रहे इस खतरे को समझिए। जो किसान पिछले 2 हफ्ते से भी ज्यादा समय से दिल्ली की सरहदों पर डटा हुआ है, उन पर कोरोना वायरस के संक्रमण का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। और ये खतरा न सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को है, बल्कि उन किसानों को भी है जो इनका समर्थन देने के लिए अलग अलग राज्यों से जुट रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर जुटे किसानों पर कोरोना का खतरा बढ़ गया है। इस बॉर्डर पर तैनात 2 आईपीएस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन्हीं संक्रमित अधिकारियों के हाथ पुलिस बल की कमान थी, जिन्हें इस वक्त इलाज के लिए आइसोलेशन में भेजा गया है। संक्रमण का खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि सीमा पर जुटे किसानों की भीड़ में ऐसे कई लोग शामिल हैं जिन्हें तेज बुखार है और उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। सोनीपत के डीएम ने किसानों को कोरोना टेस्ट के आदेश दिए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अलबत्ता सुरक्षा बलों ने टेस्ट के लिए हामी भरी और संक्रमण की पुष्टि भी हो गई। इसीलिए आशंका है कि कई और रिपोर्ट भी पॉजिटिव हो सकती है। किसान आंदोलन के चलते सिंघू बॉर्डर पर किसानों का और पुलिस फोर्स का जमावड़ा है। ऐसे में कोरोना का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 आईपीएस अधिकारी जिसमें डीसीपी गौरव और एडिशनल डीसीपी घनश्याम बंसल
कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आप यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे तो आपको भीड़ देखकर अंदाजा लगेगा कि इस समय सिंगू बॉर्डर पर क्या हालात हैं। फिलहाल यहाँ पर रोहिणी जिले के एडिशनल डीसीपी जितेंद्र सिंह मीणा को चार्ज दिया गया है। अब मीणा यहाँ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और जो दोनों अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उनको होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसान हैं कि पीछे हटने को तैयार ही नहीं। अलबत्ता आंदोलन को उग्र बनाने की रणनीतियां तैयार हैं, जिसमें देश की रेल सेवा को भी प्रभावित करने का प्लान है। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर किसान ट्रेन रोकेंगे। देश भर में ट्रेन रोको आंदोलन किसान यूनियन करेगा। इस ऐलान के बाद रेलवे ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिलहाल पंजाब जाने वाली 4 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ऐसा माना जा रहा है किसान रेल रोको आंदोलन 13 दिसंबर से शुरू करेंगे। इसीलिए रेलवे ने इन तारीखों को ध्यान में रखते हुए एक्शन प्लान को तैयार किया है। कोरोना महामारी के बीच किसानों का आंदोलन और अब रेल रोको आंदोलन उग्रता की शुरुआत की तरफ इशारा है, जिसे मजबूत बनाने के लिए एक और किसानों का जत्था पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है। ये किसान ट्रैक्टर, ट्रेलर, बस, कार और मोटरसाइकिल से खाने पीने के सामान के साथ रवाना हुए हैं। पंजाब से निकले किसान शनिवार को सीमा पर पहुंचेंगे। 30,000 किसान रात हरियाणा के शाहबाद में गुजारेंगे और फिर दिल्ली की कुंडली बॉर्डर पर आंदोलनकारियों से मिलेंगे। नए आंदोलनकारी जत्थे में ज्यादातर युवा और महिलाएं हैं। कृषि कानून को रद्द कराने की मांग अब और ज्यादा जोर पकड़ने वाली है। हालांकि सरकार अब तक कानून में संशोधन को तैयार है, इसीलिए बातचीत के रास्ते अब भी खुले हुए हैं। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है? अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। इधर किसान आंदोलन के बीच बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। कृषि कानून को लेकर देश भर में कैंपेन चलाने की तैयारियां हो चुकी हैं। इस प्लान के तहत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता देश के सभी जिलों तक पहुंचेंगे और इस कानून के फायदे गिनाएंगे। बीजेपी कृषि कानून के लिए 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 700 जिलों में बीजेपी के नेता पहुंचकर चौपाल लगाएंगे। इस रणनीति के तहत हर तबके के किसानों को कृषि कानून पर आश्वस्त किया जाएगा। बिचौलियों की भूमिका से हो रहे किसानों के नुकसान का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर जमा किसानों का हल कैसे निकलेगा, इसका खाका खींचा जाना अभी भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।